हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सचिन में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम रिवीजन करने वाले हैं मैथ्स का। अब देखिए दोस्तों, क्या है कि आप थंबनेल देख के समझ गए होंगे। देखिए मैंने ये क्यों डाला है थंबनेल में कि ये जो रिवीजन है ये थर्ड सेमेस्टर के लिए व सेकेंड सेमेस्टर के लिए, दोनों सेमेस्टर के लिए होगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि ये जो क्वेश्चन है जो मैं आज आप लोगों को करवाने वाला हूं, ये दोनों ही सेमेस्टर में पूछे जाते हैं। ठीक है, आपका सेकेंड सेमेस्टर में भी आ जाते हैं क्वेश्चन कभी कभी, और बेसिकली ये थर्ड सेमेस्टर का ही चैप्टर है। अनुपात और समानुपात में अनुलोम और प्रतिलोम अनुपात जो होता है वो आपका थर्ड सेमेस्टर का ही चैप्टर है। और दोस्तों देखिए, थर्ड सेमेस्टर वैसे तो प्रमोट हो गया है, लेकिन बैक वाले जो प्रशिक्षु हैं जो अभी अपना पेपर देंगे, उनमें से एक की रिक्वेस्ट आई थी मेरे पास कि आप थर्ड सेमेस्टर पे भी वीडियो बना दीजिए। इसीलिए मैंने ये रिवीजन क्लास थर्ड सेमेस्टर को लेकर बनाई है। और अगर रिस्पॉन्स आप लोगों का मुझे अच्छा मिलता है तो हो सकता है मैं आगे और भी रिवीजन क्लासेस इस पे बना दूं। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे हमारे इस वीडियो को। देखिए मैं आपको एक बहुत ही अच्छी चीज बताऊंगा, ठीक है। आप ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखना। अच्छी चीज इसलिए क्योंकि आप जब अनुलोम और प्रतिलोम अनुपात लेते हैं तो इसमें आप जो एरो लगा होता है ना, जो इस टाइप से जो एरो लग रहे होते हैं ये यूं वाले, इनको करने में आप कर देते हैं गलतियां। ठीक है, तो मैं आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा जो आपको अपने माइंड में सेट कर लेनी है। उसके बाद कभी भी कोई भी गलती नहीं होगी आपसे ऐसे एरो लगाने में। और दूसरी चीज, इस चैप्टर में आपको एक चीज याद रखनी है कि क्या, कि जब आपको पता है कि ए बी समानुपात सी डी होता है, ये मैं पढ़ा चुका हूं दोस्तों, तो आपका क्या होता है कि मध्य पदों का गुणनफल, मध्य पदों का गुणनफल बराबर होता है बाह्य पदों के गुणनफल के, बाह्य पदों के का गुणनफल। ठीक है ना, ये चीज आपको याद रखनी है। मध्य पद, ये मध्य पद होते हैं और ये बाह्य पद होते हैं, इनका गुणनफल आपस में बराबर होता है जब नंबर समानुपात में होते हैं तब। अब देखिए दोस्तों, यहां से क्या हो जाएगा, हम गुणा जब करते हैं तो मध्य पद यानी बी गुणा सी बराबर आपका होगा ए गुणा डी। जरूरी नहीं है, आप इस चीज को इस तरफ भी लिख सकते हैं, इस चीज को इस तरफ भी लिख सकते हैं, दोनों ही बराबर में है। यानी कि ए गुणा डी बराबर बी गुणा सी भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बाह्य पदों को पहले लिख लें, मध्य पदों को बाद में लिख लें, आप ये समझिए कि ये दोनों गुणनफल हमेशा बराबर होते हैं। चलिए क्या है कि अब हम करेंगे अपने क्वेश्चंस को। तो देखिए बहुत ही आसानी से मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन समझाऊंगा दोस्तों, आप बिल्कुल वीडियो को स्किप ना करें, आप पूरा वीडियो को देखते रहें। चलिए देखिए दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन लिख के आ रहा है, एक रेलगाड़ी 2 घंटे में 120 किलोमीटर दूरी तय करती है, उसी चाल से वह 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए सबसे जरूरी चीज, जो जो चीजें दी गई हैं आप लिख लीजिए। क्या दिया गया है, समय, समय आपको दिया गया है, और यहाँ आपको दूरी दी गई है, दूरी। ठीक है, आप इस चीज को आगे, इस दूरी को इधर, समय को उधर भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं आपको इतना बता रहा हूं। पहले आप देखिए क्या लिखा है कि 2 घंटे में 120 किलोमीटर, 2 घंटे में 120 किलोमीटर, तो आपको बताना है 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। समय 5 घंटे, इधर मान लिया हमने x। अब आपको चिन्ह यानी तीर कैसे बनाने हैं, तीर कैसे बनाने हैं, तो याद रखिए जब भी तीर बनाएं तो आप छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ बनाएं। किधर? छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ। ठीक है, अब देखिए मैं आपको कैसे बताऊंगा ये चीज। अब आपको तीर कैसे बनाने हैं, देखिए ये 2 घंटे में 120 किलोमीटर दूरी कवर कर रही है। ठीक है, 2 घंटे में कितनी, 120 किलोमीटर। अब एक बात बताइए, 5 घंटे में दूरी बढ़ेगी या घटेगी, बढ़ेगी या फिर घटेगी? आपको पता है ना कि 2 घंटे में जब 120 किलोमीटर जाएगी, उसी चाल से 5 घंटे में और ज्यादा आगे चली जाएगी कि नहीं, और आगे जाएगी ना। तो इसलिए क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, अनुलोम अनुपात है, यहाँ पे प्रतिलोम अनुपात नहीं है। और आपको तीर लेना है छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ, यानी जो हमारा आंसर आएगा, आपको पता है यहां से यहाँ पे 2 घंटे में 120 किलोमीटर, 5 घंटे में जितनी जाएगी वो ज्यादा होगा, यानी किलोमीटर ज्यादा हो जाएंगे, तो ये भी नीचे की तरफ ये बड़ा होगा नंबर जो आंसर आएगा। आपको बस इतना फोकस करना है, ये नंबर बड़ा होगा। अब देखिए ध्यान से, समानुपात में कैसे लिखा जाता है इनको, जिधर की तरफ से आपका तीर है उस नंबर से नीचे की तरफ आप अनुपात लगाएंगे, ऐसे 2 से 5 समानुपात 120 से अनुपात x हो गया। अब आपको पता है कि जब दो ये ऐसे नंबर समानुपात में दे दिए जाएं तो आप क्या करेंगे, मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल, यानी इनका गुणा और इनका गुणा बराबर होगा, यानी 2 गुणा x बराबर 5 गुणा 120।
देखिए ये 2 इधर भाग में जाएगा, 60 दूनी 120, x बराबर 6 पंचे 30, 300 किलोमीटर। देखिए कितना इजी क्वेश्चन था, है ना। ये देखिए ज्यादा निकल के आया। जब प्रतिलोम अनुपात होगा तब भी मैं बता दूंगा कैसे करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारा आंसर आ गया x बराबर 300 किलोमीटर, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आपको और क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, इससे आप बिल्कुल समझ जाएंगे। देखिए दोस्तों क्या है कि हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिख के आ रहा होगा। देखिए 4 किलोग्राम चाय का मूल्य 420 रुपए है, तो आपको 12 किलोग्राम चाय का मूल्य बताना है। 4 किलोग्राम चाय यानी यहां हम लिखेंगे चाय की मात्रा, चाय की मात्रा किलोग्राम में दी गई है, किसमें, किलोग्राम में, ठीक है। ये हमने लिख लिया किलोग्राम, और उसके बाद इधर दिया गया है मूल्य रुपए में, मूल्य रुपए में। 2 चीजें आपको दी जाएंगी, आप दोनों चीजों को लिख लें। 4 किलोग्राम चाय 420 रुपए की आती है, 12 किलोग्राम चाय बतानी है। अब आपको यहां थोड़ा सा दिमाग यूज करना है। आप देखें कि अनुलोम अनुपात है कि प्रतिलोम। अनुलोम में तीर हमेशा एक तरफ जाते हैं, चाहे ऊपर चाहे नीचे, हमेशा दोनों तरफ के तीर एक ही दिशा में होंगे। तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये अनुलोम अनुपात है? यही तो चीज मैंने पिछले क्वेश्चन में बताई थी। देखिए 4 किलोग्राम चाय 420 की आती है, तो जाहिर सी बात है 12 किलोग्राम चाय इससे ज्यादा रुपए की आएगी। हमने मान लिया x, यानी आंसर हमारा इससे बड़ा होगा, तो छोटे से बड़े की तरफ, छोटे से बड़े की तरफ अनुलोम अनुपात हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, आप जिधर से तीर शुरू हो रहा है उसका अनुपात लेंगे तीर की खत्म होने की दिशा में, यानी 4:12। इनका अनुपात ऐसे आएगा, समानुपात में 420 अनुपात x। आपको क्या करना है, बाह्य पदों का गुणनफल यानी 4 गुणा x बराबर मध्य पदों का गुणनफल यानी कि 12 गुणा 420। देखिए यहां से x बराबर क्या आया, 4 इधर भाग में जाएगा तो 4 से काट दिया, 4 तिया 12, गुणा कर दिया हमने तो 0, 3 दूनी 6 और 4 तिया 12, 1260 रुपए। x हमने क्या लिया था, ये लिया था ना मूल्य, तो 12 किलोग्राम चीनी का चाय का मूल्य आपका 1260 रुपए। चलिए देखिए कितना इजी ये भी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं इस अनुपात वाले चैप्टर में, अगर आपको अनुपात समझ में आता है तो। अब देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन बताता हूं आपको, देखिए इसमें अब क्या होगा। अगला हमारा क्वेश्चन लिख के आ रहा है, यदि 6 साबुन का मूल्य 24 रुपए है तो 7 साबुन का मूल्य कितना होगा। 6 साबुन का मूल्य 24 रुपए, यहां पे साबुन का मूल्य, तो यहां पे हम लिखेंगे साबुन का मूल्य। आपको पता है जो 2 चीजें आपको दी जाएंगी आपको दोनों ऐसे लिख लेनी है। 6 साबुन का मूल्य, साबुन का मूल्य की जगह लिखेंगे साबुन की मात्रा, ठीक है, कितनी मात्रा है, कितने साबुन है, और यहां पे लिखेंगे मूल्य, यहां लिखेंगे मूल्य रुपए में, रुपए में, ठीक है। तो साबुन की मात्रा यानी 6 साबुन 24 रुपए के, आपको बताने हैं 7 साबुन, 7 साबुन कितने रुपए के, x रुपए के हमने मान लिया, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, यहां पे ये बढ़ रहा है तो ये तो इधर लगेगा। अब बताइए 6 साबुन अगर 24 रुपए के हैं तो 7 साबुन जाहिर सी बात है ज्यादा रुपए के होंगे, यानी हमारा आंसर बड़ा होगा, तो ये भी इस तरफ, ये भी अनुलोम अनुपात ही है। तो क्या हमारा निकल के आएगा रेशियो, 6:7 समानुपात, यानी कि आपका प्रपोर्शन आपका आएगा, ये भी 24 की तरफ से शुरू होगा, 24:x। ये हमेशा तीर की पूंछ की तरफ से शुरू होता है, नीचे की तरफ जाके आप रेशियो लिखते हैं इस डायरेक्शन में। तो आपका बाह्य पदों का गुणनफल 6 गुणा x, इसका और इसका बराबर होगा 7 गुणा 24 के। तो यहां से 6 भाग में आएगा, गुणा में है, भाग में आएगा और इस 24 को काट देगा, 6 चौके 24, x बराबर आपका बचा 7 चौके 28। 28 क्या है, रुपए, क्योंकि हमने यहां पर x रुपए में लिया है मूल्य, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन ये भी था। अब अगला क्वेश्चन और देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 12 मजदूर एक दीवार को 10 दिन में बना सकते हैं। यहां ध्यान से देखना आप, 12 मजदूर और दीवार को बना रहे हैं, तो दीवार को बनने में लगा समय, यहां पे लिख लेंगे दिन में, दिन दिए गए ना समय, तो दिन, ठीक है। तो 12 मजदूर 10 दिन। यहां थोड़ा सा आपको सोचना है, हर क्वेश्चन में आपको बताना है कि उसी दीवार को 6 दिन बनाने के लिए कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी। अब आपको देखिए 6 दिन, आप दिन की तरफ लिखेंगे 6 दिन में बनाना है,
तो कितने मजदूर चाहिए, हमने मान लिया x मजदूर चाहिए। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा सोचें, पहले इधर ये तो माना है, पहले इस तरफ से सोचें कि आपको पता है कि 10 दिन में 12 मजदूर बना रहे हैं, 6 दिन में बनाने के लिए जाहिर सी बात है कि मजदूरों की संख्या बढ़ेगी। बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, काम आपको जल्दी खत्म करना है। देखिए दिन कम हो रहे हैं लेकिन मजदूरों की संख्या बढ़ेगी। एक्स हमारा यहाँ पे बड़ा होगा, एक्स कैसा होगा, बड़ा, आंसर जो आएगा वो बड़ा होगा। ये आप कैसे देख सकते हैं कि 6 दिन में मजदूर जब उसी दीवार को, देखिए 10 दिन में 12 मजदूर, जब 10 दिन लगते हैं तो 12 मजदूर की जरूरत होती है। अगर हमें 6 दिन में वही काम खत्म करवाना है तो जाहिर सी बात है मजदूर ज्यादा होने चाहिए। ज्यादा होने चाहिए मतलब एक्स का मान बड़ा होगा इससे। तो आप छोटे से बड़े की तरफ अनुपात लेते हैं मतलब ऐसे होगा, छोटे से बड़े की तरफ अनुपात लेते हैं मतलब ऊपर की तरफ होगा। देखिए हो गया ना प्रतिलोम अनुपात, अपने आप तीर के निशान बनाना सीख गए, आप सीख गए। अब आपको क्या करना है, अनुपात ले लीजिए 12 अनुपात x समानुपात छोटे से बड़े की तरफ, यानी तीर के निशान से ऊपर की तरफ, यानी कि तीर की पूंछ से, सॉरी यहां से ऊपर की तरफ, यानी 6 अनुपात 10। ठीक है, ये भी ऐसे ही लिया था, 12 का अनुपात x के साथ इस तरफ से इधर बढ़ रहे हैं। मैंने आपको बताया जिधर आपका एरो जा रहा है, जिधर से जा रहा है वो पहले, जिधर जा रहा है वो बाद में। अब यहां पे आप कर लीजिए x वाले पदों का पहले गुणा, जो मध्य पद है x गुणा 6 बराबर होना चाहिए 12 गुणा 10 के। ठीक है, तो आपका x बराबर कितना आएगा, देखिए 6 से अगर काटेंगे तो 6 दूनी 12, ये 6 भाग में आके 12 को काट देगा, 10 दूनी 20, आपका 20 आंसर है। 20 क्या है, मजदूर, मजदूर। अगर हमें काम 6 दिन में खत्म करवाना है तो भाई हमें मजदूर 20 चाहिए। कितने चाहिए, 20। उम्मीद कर रहा हूं आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले आप ये क्वेश्चन ये लीजिए, आप इस क्वेश्चन को करके मुझे आंसर बताइए। ठीक है, आपने कर पाया या नहीं कर पाया, ठीक है, इसका आंसर बताइए। मैं वहां पे आंसर भी साथ में लिख दिया है, 10 दिन उसका आंसर आ रहा है। इस क्वेश्चन को कीजिए और आप आंसर बताइए, ठीक है ना। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, ध्यान से पढ़िएगा, 12 गायें अथवा 8 भैंसें, 12 गायें अथवा 8 भैंसें एक चारागाह की घास 10 दिन में चर सकती हैं, तो 3 गायें और 3 भैंसें इसको कितने दिन में चर सकेंगी। देखिए दोस्तों, थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है लेकिन आप बिल्कुल परेशान ना हो। यहां आपको जब भी ऐसे क्वेश्चन मिले जिनमें अथवा में चीजें दी गई हो, जैसे इसमें क्या लिखा है, 12 गायें अथवा आपका क्या है, 8 भैंसें, 8 भैंसें। ठीक है, आप 12 गायें और 8 भैंसें, तो आप पहले ना इनमें से किसी एक का मान निकाल लीजिए। मतलब आपको या तो गाय के रूप में रखना है या फिर भैंस के ही रूप में रखना है। तो आपको पता है कि 12 गायें बराबर क्या है, 8 भैंसें हैं कि नहीं। तो यहां से हम गाय निकाल लेते हैं। एक गाय बराबर क्या होगा, एक एक नियम लगाइए, एक गाय बराबर 12 इधर भाग कर देगा ऐसे। ठीक है, एक गाय बराबर 8/12। देखिए क्या होता है कि जब बड़े से छोटे में जाते हैं तो हम भाग करते हैं। अब यहां से हम छोटे से बड़े में जाएंगे, क्यों जाएंगे, क्वेश्चन देखिए ध्यान से, लास्ट में आपसे पूछा जा रहा है 3 गाय और 3 भैंसें, तो हम पहले से ही 3 गाय का मान निकाल लेते हैं भैंसों के रूप में। ठीक है, भैंस के रूप में, तो 3 गाय बराबर 3 गाय हमारा क्या हो जाएगा, जब छोटे से बड़े में जाएंगे तो गुणा 8/12 गुणा 3 भैंसें। ठीक है, यहां से निकल के आया 3 चौके 12, 4 दूनी 8, 3 गाय बराबर 2 भैंस। कितनी भैंस, 2। अब आप आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। पूरा क्वेश्चन आपको अब भैंस के फॉर्म में लेना है, किसकी, भैंस के रूप में। अब आप देखिए ध्यान से, हम लिखेंगे यहां पे, अब अनुपात बनाते हैं अपना, भैंस, ठीक है, 3 गाय बराबर 2 भैंस, तो भैंस के रूप में पूरा क्वेश्चन करेंगे। भैंस और घास चर रही है कितने दिन में, 3 दिन में, दिन ऐसे कर सकते हैं, नॉर्मली आपका आंसर आ जाएगा। आपकी भैंस के ही फॉर्म में लेना है तो स्टार्टिंग से लेंगे कि 12 गाय अथवा 8 भैंस लिखा था, तो उसमें से 8 भैंस को लेंगे। 8 भैंस 10 दिन में उस चरागाह की घास को खत्म कर देती हैं। नीचे आपको बताना है कि 3, उसको फिर 3 गाय और 3 भैंस, 3 गाय का मान अपने भैंसों के रूप में कितना निकाला, 2 भैंस निकली, तो आपकी 3 गाय प्लस 3 भैंस, लास्ट में आपसे पूछा गया कि 3 गाय और 3 भैंस, तो क्या करेंगे, 3 गाय की जगह 2 भैंस लिख सकते हैं। हमने 3 गाय का मान भैंस के रूप में कितना निकाला, 2 भैंस प्लस 3 भैंस, कुल मिला के कितनी हो गई, 5 भैंस। तो आपको बतानी है 5 भैंस
कितने दिन में खत्म कर देंगी? देखिए 8 भैंस खत्म कर रही हैं 10 दिन में, तो 5 भैंस कितने दिन में खत्म करेंगी? जाहिर सी बात है जब भैंस कम हो जाएंगी तो दिन बढ़ जाएंगे, क्योंकि अब 8 भैंस थी तो चारा जल्दी खत्म हो रहा था, मतलब चारागाह की जो घास थी वो जल्दी चर ले रही थी। लेकिन जब भैंस कम हो जाएंगी तो वो घास ज्यादा दिन तक चलेगी। तो सिंपल सा मतलब है कि ये आपका आंसर बड़ा होगा। जब आंसर बड़ा होगा तो यहां तीर ऐसे आएगा, छोटे से बड़े की तरफ, और यहां तीर ऐसे आएगा। अब आप अनुपात में लिख लीजिए, क्या आ जाएगा आपका? 5:8। देखिए तीर के निशान से ही आप देखा करें, तीर का निशान छोटे से बड़े की तरफ, 5:8 समानुपात आपका क्या हो जाएगा? 10:x। देखिए अब आपको क्या लेना है? बाह्य पदों का गुणनफल, यानी 5 गुणा x बराबर क्या लेना है आपको? 10 गुणा 8। 5 दूनी 10, 5 इधर जाएगा, बटे में आएगा, इससे बढ़िया हमने यहीं काट दिया। x बराबर 8 दूनी 16, x क्या लिया था? दिन, 16 दिन। ठीक है, आपका आंसर आ गया कितना दिन? 16 दिन आपका आंसर आया। उम्मीद करता हूं सवाल समझ में आया होगा। एक बार और समझा देता हूं कि आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो आप चाहे तो पूरा पूरा एक ही रूप में रखें, चाहे तो गाय या फिर भैंस। अगर आप गाय के रूप में रखते तो यहां इस जगह ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में लिखा है 12 गाय, तो 12 गाय को लेते। 12 गाय अथवा 8 भैंसें थी जो 10 दिन में खत्म कर रही थी। अगर हम क्वेश्चन पूरा गाय के रूप में लेते तो 12 गाय लेते, यहाँ पे भैंस नहीं, क्या लेते? 12 गाय। ठीक है, अब नीचे आपसे पूछा गया था 3 गाय और 3 भैंस, तो आप अलग अलग नहीं निकाल सकते, इसलिए हमने गाय को, इस 3 गाय को इस 2 भैंस के रूप में निकाल लिया। तो 3 गाय बराबर आया था 2 भैंस। ठीक है, जब 3 गाय बराबर 2 भैंस आया था तो अब हम यहाँ से भैंस के रूप में पूरी क्वांटिटी निकाल सकते हैं, पूरी मात्रा। तो हमारी कुल मिला के 3 गाय 3 भैंस का मतलब हुआ 5 भैंसें। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा 5 भैंसें। कितने दिन में चरेंगी? तो दिन ज्यादा हो जाएंगे, जब भैंस कम हो रही है, जब चरने वालों की संख्या कम हो रही है तो जाहिर सी बात है ये दिन ज्यादा हो जाएंगे। तो हमने ये लगाया ऊपर से नीचे की तरफ, छोटे से बड़े में लगाते हैं, आपको पता होगा, और अनुपात भी छोटे से बड़े की तरफ लिखते हैं। इधर से ऐसे अनुपात लिखेंगे 5:8 और यहाँ ऐसे लिखेंगे 10:x, समानुपात में आ जाएंगे नंबर। सॉल्व कर दीजिए, समानुपात में सॉल्व करना है, बड़ा आसान। अंदर का गुणा बराबर बाहर का गुणा, तो वही है, बाहर का गुणा बराबर अंदर का गुणा, एक ही तो बात है। आंसर आ गया 16 दिन। चलिए अब क्या करेंगे? अगला क्वेश्चन करेंगे, और एक लास्ट क्वेश्चन है और एक मजेदार क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे उसको, ध्यान से देखते रहिए, आपको सारे क्वेश्चन आसान लगने वाले हैं, बहुत आसान लगने वाले हैं। देखिए ध्यान से, और क्या है कि जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे ना खुद से, आपको यही क्वेश्चन खुद से भी करने, ट्राई करने हैं खुद से, तब आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। अगला हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, देखिएगा क्या क्या यहाँ पे लिख के आ रहा होगा। एक छात्रावास में 50 छात्रों हेतु 40 दिनों का भोजन सामग्री है। छात्रावास में 50 छात्रों हेतु, छात्रों की संख्या, छात्रों की संख्या, और यहां पे भोजन सामग्री लिख लीजिए, भोजन सामग्री, सामग्री। ठीक है, छात्रों की संख्या और भोजन सामग्री। 50 छात्रों हेतु 40 दिनों का भोजन है भैया। ठीक है, भोजन सामग्री दिन में, यहां आप दिन जरूर लिख दें, दिन दिए गए, किलोग्राम नहीं, दिन। ठीक है, भोजन सामग्री किसमें है? दिन में। 50 छात्रों के लिए 40 दिनों का भोजन है। यदि छात्रावास में 30 छात्र और आ गए, छात्रावास में पहले से 50 थे, 30 और आ गए, तो मतलब क्या हुआ? अब हो गए 80। तब आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो 40 दिनों का भोजन था ये कितने दिन तक चलेगा? अब आप खुद बताइए, छात्र बढ़ रहे हैं, छात्र बढ़ रहे हैं ना, तो आपका क्या होगा? यहाँ पे दिन घट जाएंगे भाई, जब लोग ज्यादा हो गए तो खाना कम समय तक चलेगा, यानी कि दिन घट जाएंगे, यानी आंसर कम आएगा। कम आएगा मतलब ऐसे लगेगा, 40 से कम आएगा आंसर। ठीक है, तो कम से ज्यादा की तरफ तीर लगेगा। अब आप कर दीजिए अनुपात में, 50:80, इधर से इधर और ये इधर से इधर जा रहा है, तो समानुपात x अनुपात 40। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? आपको पता है 80 था यहाँ पे, सॉरी 80। ठीक है, इनका गुणा करेंगे, x गुणा 80 बराबर 50 गुणा 40। ये जो गुणा करता हूं ये एक बेसिक फॉर्मूला है, मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल, और हम अपने x के हिसाब से ले लेते हैं। अगर x बाह्य पद में दिया जाता तो बाह्य पद पहले लिख लेते, यानी बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल है, तो दोनों बराबर ही, स्टार्टिंग में ही वीडियो में बता दिया था। चलिए x बराबर 50 गुणा 40 बटे में, ये 80 गुणा में था, इधर भाग में बटे में आ गया। 40 दूनी 80, 2 से काटा 50 को 25 बार, यानी कि आपका निकला 25 दिन।
भोजन कितने दिन तक चलेगा? 25 दिन तक। अगर 30 छात्र और आ गए तो भोजन कितने दिन तक चलेगा? 25 दिन तक। समझने वाली बात यह थी कि आप यहाँ पे 30 नहीं लिखते, 80 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि कहा गया है आपसे कि 30 छात्र और आ गए, यानी पहले से 50 थे, 30 और आए, 80 हो गए। अब भोजन कितने दिन चलेगा, ये पूछा गया था आपसे। चलिए, उम्मीद करता हूं पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आपके रिस्पॉन्स मुझे अच्छे मिले तो इस पे मैं और रिवीजन क्लासेस बना दूंगा। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अगर आप लोग हमारे चैनल को पसंद करते हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को शेयर करें ताकि लोग चैनल से जुड़ सकें। इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।